जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास है। यदि एंगल DBC बराबर 29 डिग्री है तो एंगल BAD का माप कितना है। यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों। तो ABCD इसके ये 4 शीर्ष हैं और ये वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। देखो A इस पर इधर स्थित है, B इधर स्थित है वृत्त की परिधि पर, C इधर स्थित है और D इधर है। तो अतः एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो वो कैसा कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहाँ पर BC क्या है, वृत्त का व्यास है। तो जो BC है, जो इसकी जो भुजा BC है वो क्या है, वृत्त का व्यास भी है। मतलब वृत्त का व्यास क्या होती है, जो केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरी परिधि तक उसके आर पार चली है। मतलब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो वो केंद्र से होते हुए जाता है। तो ये केंद्र से होते हुए जा रही है जी सीधी लाइन। तो ये क्या है, BC इसका क्या है, वृत्त का व्यास भी है और इस ABCD चतुर्भुज की भुजा भी है। तो भुजा जो BC है वो क्या है, वृत्त का व्यास भी है। यदि एंगल DBC बराबर है 29 डिग्री, एंगल DBC जी कितना दिया हमें, 29 डिग्री दिया जी, कितना दिया है 29 डिग्री है। तो एंगल BAD का माप कितना होगा, एंगल BAD, एंगल BAD का माप पूछा है, इसका पूछा मान BAD का, इस वाले का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है एक चीज़ होता है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब जैसे देखो जी इसका व्यास है, BC क्या है, व्यास है। तो जी ऊपर वाले जी एक तरह से क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, आधा वृत्त, क्योंकि व्यास का ऊपर वाले हिस्सा आधा वृत्त तो नीचे भी आधा वृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है। व्यास उस वृत्त को 2 हिस्सों में बांटता है। तो जी वाला हिस्सा क्या अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है व्यास द्वारा। अब जैसे BC तो व्यास है जी, इस BC व्यास को आधार मान के और इसकी परिधि पर कहीं भी ऐसे त्रिभुज बनाओ तो जो जी एंगल होगा, जी वाला एंगल अर्धवृत्त पर बना कोण, और आधार क्या होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो एंगल BDC बराबर क्या होगा, एंगल BDC, एंगल BDC क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। और जहाँ BC क्या है, व्यास है। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। और वो भी किसका आधार को लेकर, व्यास के आधार को मानकर। अब त्रिभुज BDC ले लेंगे, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में एक एंगल 29 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जी वाला एंगल निकल आएगा। तो त्रिभुज BDC में B एंगल D और एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल B बराबर 29 डिग्री रखा और एंगल D अभी हमने निकाल लिया, वो कितना है 90 डिग्री। तो एंगल C निकाल लेंगे बराबर 180। तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 29 और 90 जोड़ा तो 119, तो 180 में से 119 घटा देंगे तो कितना बचा, एंगल C बराबर 61 डिग्री। तो जो एंगल C आया वो कितना आया हमारा, 61 डिग्री आया। एंगल C कितना है हमारा, 61 डिग्री। अब लगाएंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे जी ABCD कैसा चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण कैसे, जैसे A के सामने वाला कोण है C, B के सामने वाला कोण है D, मतलब विकर्ण वाले, जैसे विकर्ण बनना है ना इसका, विकर्ण वाले कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हमें जैसे एंगल A पता करना था, इसके सामने वाला कोण कितना है 61 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, एक जी वाला एंगल ले लिया और जी वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का योगफल कितना होगा, क्योंकि जी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कौन है, उनका 180 अंश होगा। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल BAD हमें निकालना है, क्वेश्चन में जी पूछा था इसका मान। और एंगल BCD अभी कितना लिख रहा है हमारा, 61। एंगल BCD कितना लिख रहा है हमारा, 61। तो बराबर 180 हो गया। तो एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 61 घटा देंगे तो एंगल BAD बराबर कितना आएगा, एंगल BAD बराबर आ गया 119 डिग्री। कितना आया आपका, एंगल BAD बराबर आ गया आपका 119 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है।
तो BAD का मान पूछा था, तो एंगल BAD बराबर क्या आ गया 119 डिग्री। तो इस सवाल को सॉल्व करने में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई। एक तो प्रॉपर्टी लगाई कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो एंगल D पता कर लिया। फिर हमने लगाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो फिर हमें एंगल C पता चल गया। और फिर प्रॉपर्टी लगाई हमने कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उससे हमने एंगल BAD का मान निकाल लिया जो कि कितना है 119 डिग्री। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।